बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। कहता है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइंस। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया। इसका पैटर्न क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यूज हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं ये देख रहा हूं मेरे पास ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको अगर हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 5, ये 3 अंदर ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 1 3 माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ये स्टूडेंट्स x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं। x ये -3 इधर आएंगे तो +3 हो जाएंगे हमारे पास, जबकि 3 एज इट ही रहेंगे और ये प्लस के 5 हैं इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। x प्लस 3x हमारे पास होंगे 4x, 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 और x इक्वल आ जाएगा -2/4 के 2 1 दा 2 दा, तो हमारे पास आंसर आएगा -1/2। स्टूडेंट्स, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास 0 है, ये 1 2 3 4 और सेम इसी तरह से ये 0 है, -1 -2 -3 -4 so on। अच्छा, आप देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही -1/2। -1/2 मतलब 0 और -1 के मिड में आएगी, तो यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट होगा जिन दोनों के मिड में, ये मेरे पास होगा -1/2। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। 2x + 1/3 + 1/2 इज इक्वल है 1 माइनस x माइनस 1/3। ये स्टूडेंट्स हमने सोल्यूशन में वैल्यू लिख ली। इस तरह के क्वेश्चन में हमने पहले भी सीख लिया है 3 और 2 और 3, हमारे पास 3 और 2 ही बेसिकली दो वैल्यूज आ रही हैं। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 and 3, 2 1s are 2, 3 एज इट ही रहेंगे, 3 1s are 3। ये स्टूडेंट 3 2 दा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 हमारे पास इसका एलसीएम आ रहा है। अगर हम इसके एलसीएम यानी 6 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हम बड़ी आसानी से अपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं, इस वैल्यू को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 6 इंटू 2x प्लस 1/3 प्लस 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1 माइनस 6 इंटू x माइनस 1/3। अब देखिए ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल होते जाएंगे। 3 1s दा 3 2s दा, 2 1s दा 2 3s दा, 3 1s दा 3 2s दा। तो देखिए अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 4x प्लस 4 सॉरी 2 2 दा 4 and 2 1s दा 2 प्लस 3 1s दा 3 इज इक्वल टू 6 1 दा 6 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x माइनस माइनस प्लस 2। ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, x वाली सारी वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, यानी 4x, फिर इसी तरह से ये -2x है इक्वल के इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे +2x। ये 6 हमारे पास इधर ही रहेंगे, ये 2 भी हमारे पास ऐसे रहेंगे, ये 2 और 3 इस तरफ आ जाएंगे -2 एंड -3। ये तो वैसे इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आएगा जी 6x इज इक्वल टू 6 and 3 माइनस किया तो ये यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। x की वैल्यू आएगी 3/6, 3 1s दा 3 2s दा, तो यानी x आया हमारे पास 1/2 के इक्वल। सेम उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। हम लाइन ड्रॉ करते हैं जी अपनी रियल लाइन। ये हमारे पास 0 पॉइंट है, 1 2 3 -1 -2 -3। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x इज इक्वल आ रहा है 1/2 के, तो हमारे पास ये 0 पॉइंट है और ये 1 है। 1/2 मींस के हाफ होता है, तो इसका मतलब है 0 और 1 के मिड में ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये है हमारे पास इसका रियल लाइन सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप इन पार्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 3x + 7 इज लेस देन 16। सोल्यूशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे x वाली वैल्यू इधर ही रहेगी हमारे पास, 7 को हम इस जो इनइक्वालिटी है इसकी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो
इसका साइन चेंज हो जाएगा। या दूसरा पैटर्न आपके पास होता है कि दोनों तरफ आप 7 को माइनस कर दें, यहां पे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां माइनस करेंगे तो आपके पास मजीद जो है वो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, यानी ये मेरे पास आएगा 9। x is less than 9 by 3, 3 ones are 3 threes are, x is less than 3। डियर स्टूडेंट्स, इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये हमारे पास 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। देखिए x इज लेस देन 3, यानी यहां पे देखें x जो है वो लेस देन 3 है, तो ये जो पॉजिटिव 3 है हमारे पास, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये वाली सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हमारी इसमें आ जाएंगी। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ये है मेरे पास 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस 10x प्लस 4। ये स्टूडेंट सोल्यूशन में वैल्यूज लिख ली, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 5x माइनस 15 यानी 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस 10x माइनस 4, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस की वजह से वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए मेरे पास है 5x माइनस 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 26 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 16x माइनस 4। x वाली वैल्यूज को एक साइड पे लेते हैं, यहां आएगा 5x माइनस 16x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, और ये 15 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे हमारे पास। देखिए 5x में से 16x को माइनस करेंगे तो -11x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 11। ये स्टूडेंट्स, इस -11 को अगर हम इधर लाके डिवाइड करेंगे, एक चीज आपने जहन में रखनी है, जब माइनस वाली वैल्यू उधर जाके डिवाइड होगी दूसरी साइड पे, तो इस जो भी इनइक्वालिटी का साइन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये 11 इस 11 से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा -1, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू -1। इनइक्वालिटी पे सॉरी इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं हम, रियल लाइन पे। ये हमारे पास 0 है, 1 2 3 -1 -2 एंड -3। तो देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू -1, यानी ये जो -1 वाला पॉइंट है, यहां से x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है। तो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ये स्टूडेंट्स चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, मैंने शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख दी। ये मेरे पास है 3x माइनस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको शॉर्टकट पैटर्न से सॉल्व किया है, जैसे हमने 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ द अबव इनइक्वालिटीज, यानी दोनों इनइक्वालिटीज को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर दिया। 3x माइनस 4y इक्वालिटी का साइन खत्म होगा, इनइक्वालिटी का सॉरी, तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारे पास। इनको 1 और 2 का नाम दे दिया। यहां से अगर हमें y की वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन से, हम x को 0 पुट कर देंगे। 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 आ गया, -4y इज इक्वल टू 12, -4y इज इक्वल टू 12। 4 माइनस के जो है ये इक्वल के इस तरफ आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आएगा 4 1 4 3 था। तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -3, पॉइंट होगा 0 एंड -3। इसको हम जरा प्रोमिनेंट कर देते हैं। फिर इसी तरह से फॉर x, जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो y को 0 कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। 3x माइनस 4 y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 12, 4 0 था 0, यानी 3x इज इक्वल टू 12। 3 जो है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा 3 1 3 4 x की वैल्यू आई 4, पॉइंट होगा हमारे पास 0 एंड 4, ये पॉइंट होगा जी। सेम इसी तरह से देखिए सेकंड इक्वेशन मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड, यानी इसी सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे। x जब 0 होगा तो 2y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और y अगर इधर ही रहेगा 2 इस तरफ आके डिवाइड होगा तो 3/2 वैल्यू आएगी हमारे पास, और पॉइंट होगा जी हमारे पास 0, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू आई है 3/2। सेम इसी तरह से देखेंगे फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड, यानी इसी सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। तो ये आएगा मेरे पास 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, 2 0 0 ही हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 3 होगा, और 3 दूसरी तरफ जाके जब डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1। तो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा जी 1 एंड 0। डियर स्टूडेंट्स, मैंने
इसके बाद हमें इसको टेस्ट करना होता है, तो टेस्ट भी मैंने कर दिया आपके लिए। कहता है फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन इनइक्वालिटीज, यानी दोनों इनइक्वालिटीज के अंदर हमने x और y की जगह पे 0 अप्लाई करना है। फर्स्ट वन को देखते हैं, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। 3 0 था 0, 4 0 था 0 एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये ट्रू है हमारे पास। जब आंसर ट्रू आ जाता है टेस्ट में, तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। आप पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बिकॉज 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो द सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। x और y की जगह पे 0 0 अप्लाई कर दिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास आएगा फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो ग्रेटर नहीं होता आपके पास 3 से। सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पॉइंट्स लगाने हैं जी। पहला पॉइंट आ रहा है मेरे पास 0 एंड -3। देखिए x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -3, तो ये मेरे पास -3 का पॉइंट होगा जी y एक्सिस का। इसी तरह से अगर हम सेकंड को देखें तो आ रहा है 4 एंड 0, यानी x एक्सिस का 4, 1 2 3 एंड 4 ये आ गया मेरे पास, और y एक्सिस का 0। अब हमने इनको आपस में अटैच कर देना है। यहां पे हम इन पॉइंट्स के नेम दे सकते हैं, यानी ये हमारे पास था 4 एंड 0 का पॉइंट, और ये था हमारे पास 0 एंड -3, 0 एंड -3। अब आते हैं सेकंड इनइक्वालिटी के पॉइंट्स में, ये है 0 एंड 3/2। तो 0 है x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 3/2। ये स्टूडेंट 3/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5, तो ये आएगा हमारे पास 1.5 इधर मिड में, यहां पे करके आएगा पॉइंट। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास 0 एंड 3/2। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 1 एंड 0, तो 1 हमारे पास यहां पे आ रहा है, ये पॉइंट यहां पे आएगा, तो इनको हम ज्वाइन करेंगे आपस में, ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो ये है जी 1 एंड 0 का पॉइंट, और ये इक्वेशन थी हमारे पास। ये जो फर्स्ट वन थी डियर स्टूडेंट्स, ये आ रहा है हमारे पास 3x - 4y इज इक्वल टू 12, और सेकंड इक्वेशन है जी हमारे पास 3x + 2y इज इक्वल टू 3। तो ये था हमारा रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर हमने इसकी शेडिंग को देखना है सोल्यूशन रीजन, तो फिर हम देखेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका आंसर टुवर्ड्स ओरिजिन था, यानी ये फर्स्ट लाइन थी हमारे पास, और इसकी शेडिंग जो थी टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन है आपके पास, ये पॉइंट मिड पॉइंट जो होता है, तो इसे हम ऊपर की तरफ शेडिंग करेंगे। और इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन थी, इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रहा था, तो सेकंड ये है, ये ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन से बाहर की तरफ निकलेगी, यानी ऐसे। अब शेड किस एरिया को करना है, जो हमारे पास कॉमन रीजन आ रहा होता है, यानी अगर इस लाइन को देखें तो ये एरिया शेड होगा सारे का सारा ओरिजिन की तरफ, और इस लाइन को देखें तो ये एरिया शेड होगा। तो इसमें फिर क्या होगा कि जो हमारे पास ये जो रीजन आएगा सारे का सारा, ये कॉमन रीजन आ रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग भी और दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग भी, तो ये रीजन जो है ना, ये शेड होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को और इस पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है मेरे पास। 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट्स, हमने इनको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, इन इक्वालिटी के साइन को रिमूव करेंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा हमारे पास दोनों तरफ। ठीक है, फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, यानी y की वैल्यू के लिए हम x को 0 कर देंगे, तो हमारे पास y इज इक्वल आ जाएगा 4 के, और पॉइंट होगा 0 एंड 4। सेम इसी तरह से फॉर x के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, तो y की जगह पे 0 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 होगा, जब 2 इस तरफ आके डिवाइड होगा, 2 1s दा एंड 2 2s दा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो है 2, पॉइंट होगा 2 एंड 0। इन पॉइंट्स को हम प्रोमिनेंट कर देते हैं। सेम सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ आए, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है मेरे पास x + 2y इज इक्वल टू 6 फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें x को 0 कर देंगे, x 0 होगा तो 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल 6 होगा हमारे पास, तो 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1s दा 2 3s दा, तो y की वैल्यू 3 आएगी, और पॉइंट बनेगा हमारे पास 0 एंड 3 का। फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड, x को अगर हम 0 पुट, फॉर x y पुट y 0, तो 2 0 का 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आएगा, और पॉइंट होगा जी हमारे पास 6 एंड 0। ये स्टूडेंट्स, अब इनको हम टेस्ट करते हैं। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन इनइक्वालिटीज,
यानी ये 0 0 दोनों इनइक्वालिटीज में पुट करेंगे एक्स और वाई की जगह पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये 2 आ गया हमारे पास। दूसरी इनइक्वालिटी में पुट कर दिया 0 और वाई, एक्स और वाई दोनों की जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये भी मेरे पास 2 आ गया। जब ये 2 आता है 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो सोल्यूशन इज टुवर्ड द ओरिजिन। सोल्यूशन हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। पॉइंट्स के निशान लगाते हैं और शेडिंग करते हैं। फर्स्ट है मेरे पास 0 एंड 4, यानी 0 है एक्स एक्सिस का और 4 है हमारे पास वाई एक्सिस का। 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास पॉइंट आएगा जी पहला, और ये है जी 0 एंड 4। इसी तरह से सेकंड पॉइंट आएगा जी 2 एंड 0, यानी एक्स एक्सिस का 2 है हमारे पास, ये है 2 एंड 0, और इनको हम आपस में मिला देंगे। और ये इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेम इसी तरह से सेकंड में हमारे पास पॉइंट आ रहा है 0 3, यानी y इसमें 3 आ रहा है हमारे पास, तो ये y एक्सिस है, ये 3 आ गया 3 पॉइंट, यानी 0 एंड 3। और सेकंड पॉइंट आ रहा है 6 एंड 0, 1 2 3 4 5 6, ये है जी, ये पॉइंट है मेरे पास 6 एंड 0। अब हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। आप इसको स्केल की हेल्प से डियर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया। अब दोनों ट्रू थे, दोनों का जो शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, और ये इक्वेशन थी मेरे पास, सेकंड वाली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट्स अब इसकी शेडिंग देखें टुवर्ड्स ओरिजिन ऐसे आएगी हमारे पास, और ये जो लाइन है इसकी शेडिंग भी हमारे पास टुवर्ड्स ओरिजिन इस फॉर्म में आएगी। तो इन सब में देखें कॉमन रीजन हमारे पास ये बनेगा, ये जो एरिया है ये हमारे पास कॉमन रीजन, और इसी की हमने शेडिंग करनी होती है। तो ये था इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।